नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था श्रोडिंगर इक्वेशंस, ठीक है ना। तो श्रोडिंगर इक्वेशंस में हमने ये देखा था कि एक जो है वेव फंक्शन एक टर्म आता था, ठीक है ना। उस वेव फंक्शन से ऑर्बिटल्स की साइज, शेप, एनर्जी क्या है वो सब डिसाइड होती थी। कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में पाया जाएगा या इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से कहां पाया जाएगा, इसकी जो बात चली वो किससे डिसाइड हुआ था? वेव फंक्शन से। तो उसी पे बेस्ड वहां पर बताया गया था कि जब हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया गया था जो ये सेट मतलब यानी श्रोडिंगर इक्वेशन जब सॉल्व करी गई थी तो 3 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स मिले थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो इसी के बारे में आज हमें डिस्कस करना। तो हेडिंग है ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, यानी एन से डिनोट करते थे उसको, जिसको हम लोग मोस्टली क्या बोलते हैं? सेल एंड ऑर्बिट। ये बोलते यही हैं, लेकिन देखिए जानकारी ये किसके बारे में देगा वो अलग चीज है। बोलेंगे ये, ठीक है ना। जानकारी किसके बारे में देगा? एन क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 4 इस तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक। इट डिटरमाइन साइज और काफी हद तक एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, नॉट ऑर्बिट। क्योंकि ऑर्बिट की एनर्जी यानी किसी ऑर्बिट की या सेल की एनर्जी, ये देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को बताता है, लेकिन उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में भी वो एनर्जी और साइज किसकी बताएगा? ऑर्बिटल्स की। क्योंकि इसकी एनर्जी और इसके साइज के बारे में बोहर से हमें पता चल गया था, है ना। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, वो बोहर्स ने बताया था। यहां पर ये क्या है? ऑर्बिटल्स मतलब जहां इलेक्ट्रॉन वास्तव में लाई कर रहे हैं, जहां वास्तव में मिल रहे हैं, उनकी बात चल रही है अब। तो थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, ये ऑर्बिट लिख देगा तो आप सेल लिख देगा तो आपका गलत हो जाएगा सवाल, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन या सेल या ऑर्बिट। इट डिटरमाइंस, क्योंकि ये क्या, ये वेव फंक्शन ही तो है, ये सब वेव फंक्शन ही तो मिलेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो एक वेव फंक्शन है। आप ये भले ही वो एन है, वो एन एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को डिटरमाइन कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन है तो वास्तव में मैथमेटिकल वेव फंक्शन ही। तो वेव फंक्शन ऑर्बिटल्स के बारे में थे, तो ऑर्बिटल्स की बात चलेगी अब जहां जहां चलेगी। यहां पर सेल और ऑर्बिट की एनर्जी और साइज के बारे में बोहर ने पहले ही बता रखा है, तो उसकी चर्चा करने की कोई मतलब ही नहीं। तो यहां जो बातें होंगी वो ऑर्बिटल्स की होंगी। ऑर्बिटल समझते हैं ना? पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उसकी दे दे ताकि आप लोग घबराएं ना। जैसे एक न्यूक्लियस होता है, ये देखिए सेल होती है, ठीक है ना, इस तरीके से के एल एम कहते हैं। इसमें देखिए सब सेल होती है, जिसका नाम होता है एस, और पहले में तो एस ही रहेगा, दूसरे में होता है एस पी, एस एंड पी, तीसरे में एस पी डी, इस तरीके से एस पी डी। तो ये जो आप ये पढ़ते हैं ना एस पी, जब इसका डब्बा बनाते हैं, आप लोग डब्बा बना लेते हैं, एस का एक डब्बा और पी का 3 डब्बा, इस तरीके से। तो ये डब्बा क्या? ऑर्बिटल है, यही आया ऑर्बिटल। एस के सब सेल में एक ऑर्बिटल, एस वाली सब सेल में एक ऑर्बिटल, पी वाली सब सेल में 3 ऑर्बिटल। बात समझा रहे? बिल्कुल। तो आप ये बिल्कुल दिमाग मत लगाइएगा कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन सेल या ऑर्बिट के बारे में कुछ बता रहा है। वो एन सेल या ऑर्बिट है, लेकिन उसके अंदर ऑर्बिटल्स हैं, उनकी जानकारी एन से पता चलेगी, क्योंकि इनकी रेडियस और साइज और एनर्जी वो सब किससे मिला था? बोहर से ऑलरेडी मिल चुका है ना। तो आगे हम लोग अब समझ गए आप लोग इतनी बात? जब इतनी बात समझ गए तो सब समझ जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इट डिटरमाइन साइज और टू लार्ज एक्सटेंट, काफी हद तक एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी साइज और ऑर्बिटल्स, यानी सेल के अंदर सब सेल और सब सेल में ऑर्बिटल्स। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। कह रहे फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, जैसे कि हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3 etc, एनर्जी और साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि हम नंबर्स पढ़ रहे हैं। उन्हीं नंबर्स को अलग बात है कि सेल कहा जाता है, एनर्जी अलाउड एनर्जी स्टेट कहा जाएगा, ठीक ना, ये सब ऑर्बिट कहा जाएगा, ये अलग बात है। वो बोहर ने पहले ये सब बता दिया है, लेकिन उसी नंबर्स को आगे फॉलो किया गया तो पता चला कि वो वास्तव में एक वेव फंक्शन है जो ऑर्बिटल्स की भी जानकारी रखता है।
तो यहां पर वही चल रहा है कि फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, यानी हीलियम के लिए, लिथियम के लिए बेरिलियम +3, यानी हीलियम प्लस लिथियम +2 बेरिलियम +3। एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड ऑन ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पे डिपेंड करेगा। आगे बता रहे हैं फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, यानी फॉर एनी सेल, किसी सेल के लिए, ठीक, द नंबर्स ऑफ अलाउड ऑर्बिटल, या फिर अलाउड का मतलब मैक्सिमम, यानी किसी एक पर्टिकुलर सेल में या किसी एक पर्टिकुलर क्वांटम नंबर में n में वो जो मैक्सिमम ऑर्बिटल होगी वो कितनी होगी, n² के बराबर। वो क्या हो जाएगी, n²। फिर से समझिए, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n और एनी सेल द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इज इक्वल टू n²। अलाउड मतलब मैक्सिमम। दैट इज ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ ए गिवन वैल्यू ऑफ n constitute a single cell of atom। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, वो बता रहे हैं कि all the orbitals of a given value of n, मतलब किसी n के लिए जितनी भी ऑर्बिटल्स होंगी उसकी, वो सब मिलकर एक सिंगल सेल बनाती हैं। हम नहीं बता रहे, ये भैया लिखे हैं, मतलब आदरणीय लोग लिख के गए हैं उसमें। ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ ए गिवन वैल्यू ऑफ n, देखिए लिखा ना, ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ ए गिवन वैल्यू ऑफ n कंस्टिट्यूट अ सिंगल सेल ऑफ एटम। यही स्टेटमेंट अगर आ जाए तो काम बन जाए, है ना। तो इसलिए एनसीईआरटी पे फोकस रहे, हटे ना, जो आर्टिकल मॉड्यूल है ना वो सब रख लीजिए कहीं किनारे बांध के अभी, ठीक है ना। दैट इज ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ ए गिवन वैल्यू ऑफ n कंस्टिट्यूट, मतलब निर्माण करते हैं, बनाते हैं सिंगल सेल, यानी किसी n के लिए, जैसे हमने कहा 2, तो 2 में जितनी ऑर्बिटल्स होंगी, देखिए यहां पर क्या है, जैसे हमने कहा n = 2, तो 2 का मतलब 1 2 सेल में आ जाएगी। 2 में क्या है, s सब सेल, p सब सेल, इसकी एक ऑर्बिटल और इसकी 3 ऑर्बिटल, 3 और 1 4, यानी टोटल 4 ऑर्बिटल मिलकर इस l सेल का निर्माण करती हैं। ऐसा बात समझ में आ गई, नहीं समझ में? मतलब इसमें 2 में हमने कहा n = 2 में, तो आप कहेंगे एक s सब सेल, एक p सब सेल, s सब सेल में एक ऑर्बिटल, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल, कुल 4 ऑर्बिटल मिलकर l सेल का निर्माण करती हैं, है ना। तो ये बात इसका मतलब था। दैट इज n = 1 2 3 4, इसको सेल के लिए हम डिनोट करते हैं KLMN, इसमें तो आप माहिर हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब साइज ऑफ ऑर्बिटल बोला गया, न कि ऑर्बिट, क्योंकि ऑर्बिट की साइज बोहर बताते थे n²। बात समझ रही, ये ऑर्बिटल की साइज n पे डिपेंड करती है। n का मतलब वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 इस पे डिपेंड करती है। ये 1 2 3 4 ये इस तरह से ऑर्बिट बढ़ती, यानी ऑर्बिट बढ़ेगी तो साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा। बात को समझिए, ऑर्बिट बढ़ेगी तो साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा। बात समझ में आ रही बात, बिल्कुल। साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, न कि साइज ऑफ ऑर्बिट की बात चल रही है। यहां किसकी बात चल रही है, साइज ऑफ, देखिए ऑर्बिटल, बार बार शब्द आएगा ऑर्बिटल। भैया लोग बात समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। आगे बता रहे हैं फॉर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। भाई अच्छी बात है, तू अगर एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर करना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड करेगी। एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। कंफ्यूज तो नहीं होंगे, नहीं। आगे चलते हैं, इसको रफ करते हैं, इसको नोट कर लीजिए फट से। ये सब ऑर्बिटल के बारे में जानकारी है, ठीक है ना। आप रेडियस, ऑर्बिट की साइज, एनर्जी, यानी साइज मतलब रेडियस और एनर्जी, वो बोहर से निकलती थी ना, याद है फॉर्मूला, भूल गए, R = कितने लोग को याद है भाई, देखिए क्या था, Rn = ये किसी ऑर्बिट के लिए या फिर सेल के लिए था, ऑर्बिट या सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, स्टेशनरी स्टेट या अलाउड एनर्जी स्टेट, ये शब्द इस्तेमाल किए गए थे। क्या था, 52.9, या फिर हमने कहा था 0.5 वाला याद रख लीजिएगा, इंटू n²/z। ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सबके लिए था। ठीक इसी तरह से एनर्जी की बात जब चली, एनर्जी की जब बात चली तो वो किससे निकाली जाती है, देखिए आप यहाँ पे ऑर्बिट की साइज और सेल किस पे डिपेंड करिए, n² पे। ये ऑर्बिट की है, यहाँ क्या ऑर्बिटल, यानी ये जो डंबलाकार आप बना लेते उसकी साइज, स्फीयर बना लेते कहते हैं ये s है ना। अच्छा डंबल बना लेते हैं, 2 गुब्बारा आपस में जोड़ दीजिए, वो वाला, वो किसका, वो ऑर्बिटल, तो उसकी साइज। एनर्जी की बात चल रही तो एनर्जी भी आपको याद होगा,
एंड n इज इक्वल टू माइनस का 13.6। हमने कहा था इसमें, हमने याद है कई बार लेक्चर में पढ़ा था कि n स्क्वायर रेडियस में n स्क्वायर ऊपर होता है, z नीचे होता है, इसमें z स्क्वायर ऊपर होता है, z स्क्वायर ऊपर होता है और n स्क्वायर नीचे होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं। और हमने ये भी बताया था आपको कि अगर यहां पर रिडबर्ग कांस्टेंट लगा दे तो यहां ये चीज तो वही रहेगी, RH रख दे तो ये जूल में आएगा, और वो जो RH था, ये जो RH तब ये जूल में आएगा। 2.18 इंटू 10⁻18 जूल आता था। बोलिए यस सर, बोलिए। ये वहां का काम था, यहां उनका कोई काम नहीं है। किसी के दिमाग में अगर ये बैठा भैया कि ये जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो सेल और ऑर्बिट के बारे में बताएगा, तो ऑर्बिट के और सेल के बारे में तब बताएगा जब बोहर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहां वो जो n है, जब क्वांटम नंबर्स की बात चलेगी, नंबर्स में जब सब चीज पढ़ेंगे तो ये जो नंबर्स हैं ये साइज और एनर्जी बताएंगे ऑर्बिटल की। बात समझ में आ गई? चलिए तो इसको छाप लीजिए और उसको नोट करके एकदम इसी रंग से, मतलब किसी और रंग से आप उसको बना लीजिएगा। आपके पास कई रंग का कलर होगा ना, कलम, तो उस कलम से आप इसको बना लीजिए। अब आगे चलते हैं, इसको हम मिटा देंगे, ठीक है ना, मिटा देंगे का मतलब मिटा रहे हैं। आगे चलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर्स। बीच में आवाज चली गई थी थोड़ी सी, ठीक है ना, तो उसके लिए परेशान ना होइए, केवल वही 2-4-10 सेकंड की जो बात है, ठीक। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर्स, जिसको एल से डिनोट करते हैं। इट डिफाइंस 3D स्ट्रक्चर एंड 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। सिर्फ ऑर्बिटल की बात चलेगी, 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल। It defines the 3-dimensional यानी 3D shape of the orbital for a given value of n। n क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी उस नंबर के लिए the value of L lies from, कहां से लाई करेगी? 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक। जैसे for a given value of n the possible value of L is equal to 0 1 2 3 डॉट 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 हो सकती है। इतनी बात समझ में आ गई? It defines 3D स्ट्रक्चर बताता है, 3D शेप बताता है ऑर्बिटल का। और फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n द वैल्यू ऑफ l कहां से लाई करेगा भैया? कहां से कहां तक? 0 से लेकर n-1 तक। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू क्या होगा? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। जैसे एग्जांपल के लिए n इज इक्वल टू 1 तो l की वैल्यू n-1 0, n इज इक्वल टू 2 तो l की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 और 1, 2 नहीं होगी, ये दोनों बराबर हो गए तो गलत हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? यानी 0 और 1। n-3 के लिए l की वैल्यू एक 0 आ सकती है, एक 1 आ सकती है और एक 2 आ सकती है। अब ये चीज यानी ईच, अब आगे बता रहे हैं, ईच सेल कंसिस्ट 1 या फिर मोर सब सेल, यही सब सेल या सब लेवल्स जिसको एल से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ये सब सेल्स, ठीक है। यानी ईच सेल्स कंसिस्ट 1 और मोर सब सेल्स या सब लेवल्स, ठीक। द नंबर ऑफ सब सेल्स इन अ प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू n, यानी जितनी सेल उतने उसके सब सेल होंगे। जैसे द नंबर ऑफ सब सेल इन प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू n। जैसे एग्जांपल के तौर पर पहली सेल, तो कुल कितने सब सेल इसमें रहेंगे? 1, और वो 1 है, देखिए l इज इक्वल टू 0 s ऑर्बिट, s सब सेल, s सब सेल, ठीक है ना। n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0 1, यानी 2 सब सेल, देखिए एक सब सेल ये, एक सब सेल ये, जिसको s सब सेल p सब सेल कहा जाएगा। n इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा? l इज इक्वल टू 0 1 2, यानी 3 सब सेल, एक सब सेल ये वाली है और ये वाली है, ठीक। इसके नोटेशन है अलग अलग सब सेल्स के। जैसे l इज इक्वल टू 0 के लिए नोटेशन ऑफ सब सेल, यहां लिखा नोटेशन ऑफ सब सेल। l इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? s सब सेल। l इज इक्वल टू 1 यानी p सब सेल। l इज इक्वल टू 2 तो d सब सेल। l इज इक्वल टू 3 लिखा है तो कहेंगे f सब सेल है।
ठीक है ना। अब इसमें अलग है कि sp में इतने ऑर्बिटल 3 होते हैं, वो अलग बात है। यानी आप कुल मिलाकर समझ गए, कुल मिलाकर ये बात हो गई यहां पर कि पहले आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ना था, आपने पढ़ लिया। उसमें ये बताया गया यहीं पर कि देखिए n ये क्या होता है, एक न्यूक्लियस होगा, ठीक। उसके बाद ये इसकी सेल होती चली जाएंगी, ये सेल है, ठीक। आप भैया जी कह रहे हैं कि इसमें इसको 1 2 3 नाम दे दीजिए, 1 2 3, ये इस तरीके से इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिनोट भी हो गए। यानी एक में एक सबसेल, कौन सी सबसेल होगी, सिर्फ s वाली सबसेल। इसमें क्या 0, इसलिए s वाली सबसेल। इसमें 2 सबसेल होंगी, एक s वाली और एक p वाली। तो s वाली के लिए क्या कह रहे हैं, l, s वाली के लिए l इक्वल टू क्या बता रहे हैं, 0 लिख दो, इसको लिए भी 0 लिख दो, इसको 1 लिख दो, यानी 0,1। 3 के लिए, 3 वाली के लिए, यानी 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, तो इसमें 3 सबसेल रहेंगी, कितनी 3, एक s रहेगी, एक p रहेगी और एक d रहेगी। इसके लिए 0, इसके लिए 1 डिनोट कर लो, इसके लिए 2 डिनोट कर लो। इस तरह से इसमें 3 में आएंगे, चौथे में आ जाएंगे, ठीक, चौथे में आ जाएंगे तो f वाला मिलने लगेगा, spd f, यानी 4 सबसेल होंगे। कुल मिला के बस इतनी सी बात है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो यानी द नोटेशन ऑफ सबसेल is equal to 0, s सबसेल 1, p सबसेल 2, d सबसेल 3, f सबसेल 4 और 5 किसी का ध्यान नहीं जाता है, एग्जाम में आ जाए तो दिमाग ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ जी एच इस तरह से चलता है, यानी l इक्वल टू 4 जी सबसेल, l इक्वल टू 5 h सबसेल। तो इसको याद कैसे करना होता, तो इसको याद करने के लिए केवल इस तरह से s p d f g h इस तरह से लिख लेंगे और यहां से स्टार्ट कर देंगे। l की वैल्यू 0, इसके लिए 1, n का नोटेशन 1 2 3 4 5, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। s p d f पहले लिख लीजिए, ठीक, उसके बाद l उसके नीचे लिख लीजिए तो याद हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई। इट डिफाइन द 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ l लाई करेगा 0 से n-1 तक। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l इक्वल टू 0 1 2 3, और आगे बता रहे हैं ये एग्जांपल कि n इक्वल टू 1 है तो 0, 2 है तो 0 and 1, 3 है तो 0 1 and 2। Each subcell consists 1 or more subcell, यानी सब लेवल्स होंगे इसमें। द नंबर ऑफ सबसेल इन अ प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू n होता है, जैसे कि एग्जांपल में बताया गया। उसका नोटेशन क्या है इसका, ये सामने, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे अब नोट एक लिखिए, नोट, इसको तुरंत रफ कर रहे हैं, नोट लिखिए इसी में, ठीक, तो एक नोट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है वो। तो इसको एंगुलर मोमेंटम भी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्या होगी और कैसे निकाला जाता है, उसके लिए लिख लीजिए नोट। इससे सवाल आए हुए हैं, ठीक, नोट क्या हो जाएगा वो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, लिखिए, ठीक, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है रूट में l, फिर l+1, ठीक, और ब्रैकेट इस रूट के बाहर होता है h/2π, और इसी h/2π को वो डिनोट करेंगे h बार से, इज इक्वल टू h/2π। एग्जाम में एक बार उन्होंने ऐसे ही डिनोट कर दिया, बच्चों का हो गया मूड खराब, इसको कहां पूछते हैं, ये यही पूछते हैं, है ना। ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, पूरा यहां से यहां तक, इसको नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यानी एल की वैल्यू बदलते जाएंगे तो आपको वो सब वैल्यू बदलती जाएगी। तो एक चार्ट बना लीजिए, कहीं कुछ रखने की जरूरत नहीं जाएगी। तो यहाँ पे चार्ट बनाइए, एस, यहाँ पे एस लिख दीजिए, पी लिख दीजिए, डी लिख दीजिए, एफ लिख दीजिए। इतने के लिए पूछा जाता है। एल की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, यही नोटेशन ही था इनका, ठीक। तो इसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसके लिए कितना हो जाएगा 0, पहले वाले के लिए यहाँ पे लिख दीजिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसके लिए 0। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए रूट में उधर बाहर क्या हो जाएगा, √2h बार, √2h बार, ठीक। यहाँ पे √6h बार और यहाँ पे √12h बार, ये h बाहर है यानी h/2π। बात समझा रही, यानी SPDF के लिए या तो √6 √2 ऑप्शन सही होगा, √6 किसी के लिए मिलेगा, √12 किसी के लिए मिलेगा, ठीक है ना।
यानी √2, √6, √12। देखिए इसके लिए तो 0 हो गया, P के लिए √2, D के लिए √6, F के लिए √12, इस तरीके से। तो इसको याद रखिए। तो कहीं ऑप्शन में मान लीजिए अगर √3/2 तो वो तो हो ही नहीं रहेगा, √3 होना ही नहीं, √4 होना ही नहीं, √4 मतलब 2 हो रहा ही नहीं है। तो इस तरीके से अंडबंड ऑप्शन है √5, √7, उस समय कोई लेने कहां जहां √2 दिखे, √6 दिखे, √12 दिखे तो हम कुछ दिमाग लगाने की बात करेंगे, अन्यथा नहीं। इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आगे चलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ठीक, तो इसको रब कर रहे हैं। आगे चलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है ना, यानी एम या फिर एम एल से डिनोट करते हैं। ये सब्सक्रिप्ट लगा हुआ है एल, ठीक है ना, एम या फिर एल से, आप एम से डिनोट करिए कोई दिक्कत नहीं। जहां एम एल लिखा मतलब समझ जाइएगा वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन ये ओ एन एक साथ लिख दीजिए थोड़ा सा, ये हो गया, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन किसकी, ऑफ द ऑर्बिटल्स विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। किसके रिस्पेक्ट में बताएगा वो, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताता है, और किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, ये ध्यान रखिए। यानी क्या देता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। आगे बता रहे फॉर एनी सबसेल यानी एल, ठीक है, सबसेल क्या था एल, एम क्या है ऑर्बिटल, बताया जाएगा अभी, घबराइए मत, ठीक है। वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू होता है 2l+1, क्या होता है 2l+1। एग्जांपल के लिए जैसे l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 ऐसे बनाते हैं, क्योंकि भैया ये टोटल वैल्यू है ये। अभी घबराइए मत, पहले आप समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान होता है सब। ये l यहाँ लिखा हुआ सब सेल विद ऑर्बिटल, यानी यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ s, l इज इक्वल टू क्योंकि 0 s के नोटेशन था यानी एक ऑर्बिटल, ठीक, 1 तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉसिबल वैल्यू m की क्या हो जाएगी -1 0 +1, -1 0 +1। बात समझ में आ गई। यानी यहीं से शुरू करना है, इसके माइनस से शुरू करके और प्लस तक चले जाना है, बस -1 ये नंबर सिस्टम पे, और कुछ नहीं करना। और ये जितने खांचे बने हैं ये, इसको इस तरह से एक डब्बे में बंद कर लेना, ये बता देगा कि इसमें कितनी ऑर्बिटल है। यानी l इज इक्वल टू 1 वाली सबसेल है वो p है, और इसमें 3 डब्बे यानी 3 ऑर्बिटल है, ठीक। इसी तरह से l इज इक्वल टू 2 है, यानी -2 के लिए -2 से शुरू करिए +2 तक चले जाइए नंबर सिस्टम पे, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 डब्बे बनेंगे इसमें, यानी 5 खानों से डिनोट कर लिया जाता है, 5 बॉक्स से इसको डिनोट कर लिया तो कहेंगे 5 ऑर्बिटल इसमें, d के लिए 5 ऑर्बिटल, ठीक। इसी तरह से 3 के लिए कहेंगे f, अरे ये +3 अभी जाना बाकी था, लीजिए हम पहुंच गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें 7 डब्बे बनेंगे, और l इक्वल टू 3 किसके लिए नोटेशन था, f के लिए। बात समझ में आ गई, ये था। तो आगे बता रहे हैं नोट फॉर एनी वैल्यू ऑफ पॉसिबल, फॉर एनी वैल्यू ऑफ l, ये l लिख दीजिए, एनी वैल्यू ऑफ l, ठीक, पॉसिबल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -l 0 +l तक आप चले जाइए, वही तो हो रहा है। देखिए -l 0 से -l नंबर सिस्टम पे है ये सब, -2 -1 0 +1 +2 इस तरीके से। अब इन सभी नंबर्स को आपस में आप बंद करते चले जाइए तो डब्बा बन जाएगा, और उसी डब्बे को कहा जाएगा ये ऑर्बिटल। डिब्बा मतलब एक नोटेशन का तरीका है, वो होता तो अलग है, वह डी शेप बनाने में तो हालत खराब हो जाएगी, क्या जरूरत है सब। एक सिंपल सी बात करेंगे भैया, डब्बा रे डायग्राम टाइप बना लिए, ठीक। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ l पॉसिबल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -l। अब इसी चीज को एनसीईआरटी में लिखा -l, फिर अब हो सकता है आगे कुछ भी हो, जैसे आप यहां से शुरू करेंगे तो कहेंगे -4, -4 के बाद क्या आएगा -3, तो वहां इसी चीज को ऐसे लिख रहे हैं -l -1, फिर -l -2, क्योंकि ये नंबर घटा भाई, ये देखिए l एक कम करेंगे तो उसके बाद वाला मिलेगा, 2 कम करेंगे तो उसके बाद वाला मिलेगा, इस तरह से कम करते करते आपको 0 मिलेगा। फिर आप ऐड करना शुरू करेंगे, यहाँ पे देखिए एक l की वैल्यू यानी जितनी भी होगी 1, फिर l -2 l -1 l, तो ये पूछा नहीं जाएगा वैसे, मान लीजिए ऑप्शन में मिले तो ध्यान रखिएगा बस, और कुछ नहीं, उस हाई ऐसी चीज को ध्यान में रहेगी, तो ये ज्यादा सही है, ये वाला ज्यादा सही है। अब देखिए कह रहा है l है सबसेल और नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो 0 s एक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की अब बात चल रही है ना, ये -m 0 +m इस तरीके से, अरे सॉरी प्लस -l 0 +m
इस तरीके से, ठीक है। 1 p ऑर्बिटल की बात चलिए 3 ऑर्बिटल, p सब सेल 3 ऑर्बिटल, p सब सेल 3 ऑर्बिटल। 2 की बात चलिए l इक्वल टू 2, ये किसका डिनोटेशन d का, यानी 5। ये इस तरीके से है भाई साहब, ये इस तरीके, बात समझ में आ रही है? ये इस तरीके से, ये यहाँ पे ये, यहाँ पे ये 4 के लिए, ये 9, ठीक। और ये 5 के लिए है, आपको शायद दिखे ना, बोर्ड पे ना आ रहा हो तो जहां तक दिखे वही है, 5 के लिए लिखा लीजिए और कुछ नहीं, बस इतना नोट कर लीजिए इसको। बस इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर एनी सबसेल, यानी एल के लिए वैल्यू ऑफ एम जो होती है 2l+1 होती है। कितनी होती है? 2l+1। 2l+1 मतलब टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल। ये है क्या? ये देखिए 1 2 3 टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल। ये इसको लिख लीजिए, है क्या? टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल। ये बात चली, ये नहीं कि कोई एक नंबर आएगा आपको, मतलब कोई एक शेप या इसके लिए तो नोटेशन है ना, l = 0, l = 1। 1 का मतलब ये नहीं कि एक ऑर्बिटल, ना ना ना, 1 का मतलब p सब सेल। अब उस सब सेल में +1 0 -1 तक पहुंचिए आप, तो आपको 3 वो जो +1 0 +1 ये m की वैल्यू आ रही है, समझ रहे हैं आप? m की वैल्यू कितनी इसमें 3 आएगी। देखिए इसी पर रख के देखिए, यहां पर करके एक देख लेते हैं क्या दिक्कत है। p के लिए जो l की वैल्यू होती है, l का नोटेशन है वो होता है 1, ठीक है, बस समझ आ रही? तो कह रहे हैं m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहेंगे 2 × 1 + 1 = 3। अब कहेंगे 3 टोटल ऑर्बिटल है, लेकिन इसमें खाने कितने, 3, वही 3 टोटल ऑर्बिटल में 3 खाने। इन खानों को डिनोट करने का जो तरीका वो यहीं से डिनोट होगा, ये नहीं कि +3 - 2 0, ऐसा कुछ नहीं, यानी इसी को डिनोट किया जाएगा। देखिए एक बार +1 लिख दीजिए, एक बार 0 लिख दीजिए, एक बार -1 लिख दीजिए, और हमने कहा इसी को आप बक्से में बंद कर दीजिए। ये देखिए बन गया 3 ऑर्बिटल। अरे वो इसी को उलट के यहां लिया, हो गया ना, यही चीज, ठीक। तो नोट कर लीजिए, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब एक नोट लिखिए एकदम छोटा सा, कहीं पर नोट बस छोटा सा है, जगह इधर है, बस कल ऊपर जरा सा लिखिए। अब सब आपको क्लियर हो गया होगा एकदम इतना पढ़ने के बाद। यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के देखिए जितने हमने लेक्चर बनाए हैं, आप बस उसका स्क्रीनशॉट लेकर और उसको एक बार पढ़ के एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, आपको लगेगा कि सारा कुछ भैया ने पढ़ा दिया एकदम चल सही, है ना? क्योंकि हमको भी भैया लोग बताए हैं, मतलब वो लिखने वाले आदरणीय भैया लोग जो लिखे हैं किताब, वो हमको भी इसी तरह से बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है ना? तो हमने कहा जब यही यही होता है तो बता दें, क्या दिक्कत है, दूसरों को बताने में क्या हर्ज है। एक नोट लिखिए, फॉर एनी एन यानी सेल, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आप याद रखिएगा ये सब, भूलिएगा मत, ठीक है। वैल्यू ऑफ m = n², यानी वैल्यू ऑफ m का मतलब नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल, ये इसको लिख लीजिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल, बस। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे क्या, ठीक, यानी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स, और जितने सवाल अब तक पूछे गए हैं नीट में, जेई में और न जाने किम में उस सब लगा डालेंगे, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब आराम से पढ़िए, कोई कठिन नहीं है, देखिए बहुत ज्यादा, है ना? केवल नंबर्स ऑफ लेक्चर बढ़े हैं वो इसलिए कि हमें तरीका नहीं पता था कि कैसे सब रिकॉर्डिंग करी जाती है, बीच में पॉज भी कर दिया जाता, हमको वास्तव में बता रहा है, नहीं तो कम हो गया तो हमारा भी लिखने में टाइम गया, उसको मिटाने में भी टाइम गया, है ना? तो उससे जब आप निश्चिंत रहिए, केवल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्पीड अप करके सुन लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।